नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जामवीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है एसएससी सीजीएल 2022 की मेंस की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अगर आपने मेंस का पेपर दिया है दोस्तों, चाहे आपका पेपर कैसा ही हुआ है, अगर आपके इतने नंबर बन जाएंगे, आंसर की अभी आई नहीं है, 2-4 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि मेरा इतना स्कोर बनता है तो आपको 100% कोई सी ना कोई सी पोस्ट, चाहे वो 2400 ग्रेड पे की हो या फिर देखो मिनिमम पोस्ट 2400 ग्रेड पे की होती है। पीए ऐसे इस बार एसएससी सीजीएल के अंदर जोड़ी गई पोस्टें हैं जो कि पहले कभी 10+2 एसएससी सीएचएसएल से भरी जाती थी। अब देखो एसएससी सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम 10+2 के अंदर स्पीड 35 की स्पीड मांगी जाती थी और जो एक्यूरेसी है वो भी आपकी 5 और 7% थी। अब यहाँ पर आपकी जो स्पीड है टाइपिंग की वो कम की गई है, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो इतनी कम नहीं है। कुछ ही पोस्टें ऐसी हैं, अगर मैं बात करूँ इंस्पेक्टर पोस्ट की, जो टोटल मिला के 11 पोस्टें हैं, जिनके लिए आपकी टाइपिंग की स्पीड अगर कम भी रहती है तब भी आप उनके लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन पीए और ऐसे के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए। तो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा दोस्तों। अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। भाई देखो, अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ और रीजनिंग की बात करूं, तो मैथ और रीजनिंग के जो पेपर हुए हैं वो आपके 2 तारीख 3 तारीख 6-7 में हुए हैं, मतलब 4 दिन तक आपका पेपर चला है। और अगर मैं ऑल ओवर पेपर की बात करता हूँ दोस्तों, तो ऑल ओवर जो पेपर हुआ वो मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन आया वो बहुत आसान आया है। अब आसान आया तो सबके लिए आया है। अब अगर सबके लिए वो आसान आया है तो कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे थे उस पेपर में उन लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं मिला। मतलब फ़ायदा मिला है, उन लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन इतना बड़ा गैप देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा और एक एवरेज बच्चा भी उसके अंदर 25 से 26 क्वेश्चन मैथ के अंदर बना के ले गया है, रीजनिंग के अंदर भी बना के ले गया है। जो टॉपर्स बच्चे हैं वो 27-28 या आउट 30 ऑफ 30, 30 में से 30, 29-30 उन्होंने बनाए हैं। लेकिन एक एवरेज बच्चा जो ठीक ठाक है वो भी 25% आसानी से बना के ले गया है। लेकिन हो सकता है कि उसके 25 में से 25 ठीक ना हो, लेकिन जिन बच्चों के अगर 25 में से 25 ठीक ठाक हैं तो हम आपको बताएंगे कि इतने नंबर अगर आपके बनते हैं तो मेरे दोस्त 100% आपको कोई सी ना कोई सी पोस्ट मेरे से भाई मिल जाएगी। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 25 और 25, अगर मैं 25-25 की बात करता हूँ, दोनों मिला के 50, भाई दोनों मिला के 50 करते हैं। 50 अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपके सिली मिस्टेक होने के चांस हैं। और मान लिया भाई हमने 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, भाई 5 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए मेरे दोस्त, ठीक है, देखो 5 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो भाई ये बचेंगे आपके कितना बनेगा भाई 45 बचेगा भाई, 45 बचेगा। और 45 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 3 से, क्योंकि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का, अभी 3 नंबर का है। और यहाँ निगेटिव हम बाद में काट लेंगे, निगेटिव बाद में काट लेंगे, तो टोटल मिला के कितना आता है भाई 5 या 15, 135 आया भाई, 135 आया। अगर आपने 5 प्रश्न गलत करे तो यहाँ पर आपके नंबर कटेंगे भाई 5 नंबर कटेंगे दोस्त। मतलब अगर आपके नंबर बनते हैं भाई 130 नंबर बन गए आपके रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर, 130 नंबर बनते हैं रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर, ठीक है भाई, दोनों मिला के। अब देखो जीके की बात करी जाए और इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश का जो लेवल है वो ज़्यादा भारी नहीं था, लेकिन जीके ठीक ठाक है। कुछ शिफ्टों में थोड़ी सी ऊपर आई है और कुछ शिफ्टों में आसान आई है, लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों ठीक हैं, कोई भारी पेपर नहीं है। यहाँ भी देखो 40 से बहुत से लोगों ने 45 भी पूरे के पूरे अटेम्प्ट भी किए हैं। और देखो जीके में 10 से लेके मैं मान लेता हूँ 15, जो ठीक ठाक वाले बच्चे हैं उन्होंने 15 अटेम्प्ट किए हैं। जो अच्छे वाले हैं भाई ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने 20 में से 20 भी किए हैं लेकिन 10 हम मिनिमम से मिनिमम 10 मान लेते हैं भाई, 10 मान लेते हैं। और इंग्लिश के अंदर अगर आप 35 क्वेश्चन ठीक करते हैं भाई, बिल्कुल 35 या 35 से ऊपर क्वेश्चन ठीक करते हैं, तो यहाँ भी मैं दोनों में मान लेता हूँ 45 क्वेश्चन मानता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है भाई। अगर आप ज़्यादा मिस्टेक करोगे तो आपकी निगेटिव जाएगी, क्योंकि 1/3 की निगेटिव है। अब मैं मान लेता हूँ भाई टोटल मिला के आपने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं और आपकी जो निगेटिव कटेगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने 5 या 6 क्वेश्चन गलत करे हैं, इससे ज़्यादा आपने गलत नहीं करे हैं। तब ऐसी कंडीशन में देखो आप यहाँ पर आपके नंबर बनते हैं मेरे दोस्त। देखो ये भी कितना बनता है 135, यहाँ भी मैं मान लेता हूँ भाई। देखो 10 आपने यहाँ ठीक करे हैं भाई, 10 आपने यहाँ करे थे बिल्कुल ठीक, और आपने 35 यहाँ ठीक करे हैं, दोनों मिला के 45 बनते हैं मेरे दोस्त। दोनों मिला के कितने बनते हैं भाई, देखो दोनों मिला के आपने बिल्कुल ठीक करे हैं इतने। देखो 10 आपने 35 यहाँ करे और 10 आपने यहाँ करे, 45 ठीक करे। लेकिन अगर आप इस पेपर के अंदर भी 70 नंबर का पेपर है, यहाँ पर
70 नंबर का पेपर है मेरे भाई। देखो यहाँ देखना भाई, 70 नंबर का पेपर, 70 क्वेश्चन है भाई, 70 क्वेश्चन है, जिसमें इंग्लिश के 45 है और जीके के 25 है भाई। देखो जीके का 25 है, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ निगेटिव मार्किंग में मेरे दोस्त फंस सकते हैं भाई। जिन बच्चों की ठीक ठाक तैयारी है, जिनकी इंग्लिश ठीक है, उनका स्कोर भी अच्छा आएगा और उनके जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट है वो भी ज़्यादा है और वो बच्चे टॉप करके जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों ने पहली बार सीजीएल मेंस दिया है या फिर कम तैयारी के साथ में सीजीएल मेंस दिया है, तो वो यहाँ सिली मिस्टेक करने की ज़्यादा चांस रहेंगे। अब अगर मैं एटलीस्ट मान लेता हूँ भाई, एटलीस्ट देखो यहाँ आपने भाई 35 यहाँ करे, 10 यहाँ करे, ठीक करे, और अगर आप यहाँ निगेटिव मार्क में फंस गए, आपने 25 में से 25 कर दिए या फिर 24 कर दिए, ठीक है, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए और आपकी निगेटिव चली गई, तो 1/3 की निगेटिव होने के कारण आपका स्कोर घट सकता है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो 130 मैंने यहाँ ले लिए, 130 मैंने यहाँ ले लिए। अगर आपके देखो जनरल के अंदर, अगर दोस्त आपके जनरल के अंदर यूआर के अंदर देखो, यूआर के अंदर आपके अगर 260 से 270 के बीच बनेंगे तो आपको 100% कोई सी ना कोई सी पोस्ट मिलने के चांस हैं। लेकिन ये इतने नंबर लाने भी एक बहुत समझदारी से आएंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम हवा में आ जाएंगे। पता लगा आपको ज़्यादा अनुभव नहीं है और आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने अटैम्प्ट कर दिए कि आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। क्योंकि मैथ का और रीजनिंग का जो लेवल है वो सबके लिए आसान था, ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चों के लिए आसान था भाई, सबने दिया है भाई। जो ठीक ठाक बच्चे हैं उन्होंने 28 किए हैं, 29 किए हैं, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका जो स्कोर है वो मेरे दोस्त, उनका स्कोर 25-26 इस तरीके से रहा है। अब इंग्लिश के अंदर और जीएस के अंदर स्कोर करना बहुत अच्छी वाली बात है। जीएस के अंदर आप जब स्कोर कर पाओगे जब आपकी तैयारी है और जब आपका पढ़ा हुआ है। 15 क्वेश्चन करना भी बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश के अंदर 45 में से 45 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए मिस्टेक हो जाती है। तो मैं 40 मान लेता हूँ, उधर मान लेता हूँ 10, तो 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले बच्चे ने किया है, और 50 में से अगर उसके 3-4 गलत भी हो गए तो 45 क्वेश्चन बच जाएंगे। लेकिन जिसने ज़्यादा निगेटिव कर दिया वो फंस सकता है। अगर जनरल के अंदर आपकी इतना स्कोर बनता है तो 100% आपको 2400 ग्रेड पे की पोस्ट तो 100% मिल ही जाएगी। और अगर देखो हम आगे बात करते हैं भाई 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की पोस्ट, तो 4200 ग्रेड पे के अंदर आपकी आती है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट, जो कि एकदम, अगर मैं उसकी कंपेयर करता हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर, तो जीएसटी इंस्पेक्टर से उसकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है। क्योंकि डिविजनल अकाउंट के अंदर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है। अब नंबर ऑफ पोस्ट कम होंगी तो ग्रेड में बेशक कम है, 4200 है, लेकिन इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो 4600 से ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके देखो 300 प्लस नंबर बनेंगे भाई, 300 प्लस नंबर बनेंगे मेरे भाई, तो 100% आपको 4600 ग्रेड पे की पोस्ट आसानी से मिल जाएगी। 4600 हो या 4200 हो, ये जनरल के लिए है। अब अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, देखो ओबीसी की बात करता हूँ भाई, ओबीसी के अंदर बात करता हूँ तो ओबीसी की जैसे कट ऑफ प्री के अंदर दी गई है, जो जनरल की थी वही ओबीसी की थी। दोनों सारे के सारे ओबीसी जनरल के अंदर कंसीडर किए गए हैं, दोनों की कट ऑफ बराबर है, पॉइंटों के 3 स्थानों के बाद भी। अब यहाँ भी देखो, आपको कम से कम दोस्त मेरे भाई, आपको कम से कम 250 प्लस नंबर, भाई 250 प्लस नंबर तो चाहिए अगर 2400 ग्रेड पे की पोस्ट लेनी है तो। अब देखो मैं क्यों बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो पोस्ट बहुत ठीक ठाक है भाई, 37-38 हज़ार वैकेंसी है, ऊपर से 3,60,000 बच्चे हैं। अगर हम बात करते हैं तो एक सीट पर इस टाइम 10 बच्चे हैं भाई, एक सीट पर दोस्तों 10 बच्चे हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चे टाइपिंग के अंदर पास होने वाले नहीं हैं। अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ जितने न्यूली बच्चे हैं, जिन लोगों ने पहली बार सीजीएल मेंस दिया है, उनकी टाइपिंग तैयार बहुत कम है, और उनमें से सिर्फ कुछ ही बच्चे पास होंगे टाइपिंग के अंदर। अगर हम बात करें टाइपिंग में तो हर 5 बच्चों में से 3 बच्चे या 2 बच्चे टाइपिंग के अंदर फेल हैं, 3 बच्चे या 2 बच्चे टाइपिंग के अंदर फेल हैं। या टोटली कंप्लीट बात करें तो 50% बच्चे यहाँ पर टाइपिंग में फेल हो सकते हैं, टाइपिंग में फेल हो जाएंगे। और देखो कुछ कैसे फेल हो जाएंगे, टाइपिंग में फेल होने के 2 कारण हैं। जो 11 पोस्ट हैं आपकी, जो ठीक ठाक वाली पोस्ट हैं, उनके लिए एक्यूरेसी चाहिए यूआर की। भाई देखो उनके लिए यूआर की एक्यूरेसी चाहिए मेरे दोस्त 20%। भाई यूआर की एक्यूरेसी 20% चाहिए टाइपिंग के अंदर, ध्यान रखना, टाइपिंग के अंदर 20% एक्यूरेसी चाहिए, और ओबीसी में 25% चाहिए, ठीक है भाई। और एससी एसटी की अगर मैं बात करता हूँ, एससी एसटी की अगर मैं बात करता हूँ तो एससी एसटी में शायद 30% चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की अगर देख सकते हैं तो ईडब्ल्यूएस की शायद मेरे हिसाब से 25% होगा, देख लेना 25% मेरे भाई, नोटिफिकेशन में एक बार देख लेना, ठीक है भाई। अब देखो जो बच्चे टाइपिंग के अंदर जिनकी कम स्पीड आई है, जिनके लाइन छूट गई है, अब अगर उनके नंबर ठीक ठाक होंगे, इंस्पेक्टर पोस्ट के लायक होंगे, ठीक है, और उनकी गलती अगर इतनी बनती है तब उनके नंबर होंगे तो जाकर उन्हें इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी। और अगर उनकी टाइपिंग इतनी नहीं बनती है
जैसे मैंने आपको बताया अभी 20% से ज़्यादा गलती आती है या 20% भी आती हैं, क्योंकि पीए और ऐसे की जो पोस्टें हैं वो 19,000 पोस्टें हैं कम से कम। 19,000 पोस्टों के लिए जो टाइपिंग की जो एरर चाहिए वो मेरे दोस्त देखो, स्पीड तो समान चाहिए, वही स्पीड है, आपको 15 मिनट के अंदर 2000 की प्रेस करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी एरर काउंट होंगी वो पीए ऐसे के लिए ज़्यादा होंगी, जैसे जनरल के लिए 5% होती हैं और बाकी के लिए 7% होती हैं। तो अगर आपने ज़्यादा गलती करती है मेरे दोस्त और आपने टाइपिंग को लाइटली में ले लिया है, हल्के में ले लिया है, तो 100% आपके हाथ से जो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है वो भी निकल जाएगी। ध्यान रखना 2400 ग्रेड पे की पोस्ट भी अच्छे खासे नंबर नहीं है, मतलब बीच में हो और टाइपिंग के अंदर ज़्यादा एरर हैं तो भी आपसे वो पोस्टें निकल जाएंगी। तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा सीजीएल के अंदर इस बार ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगी, कट ऑफ उसे ऐसा बच्चा चाहिए जो हर चीज़ को बिल्कुल फॉलो करता है, जिसकी टाइपिंग भी ठीक है, जो कंप्यूटर में भी पास है, और अगर उसे इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए तो उसकी इतनी एरर होनी चाहिए, उसके साथ साथ में उसका कंप्यूटर के अंदर स्कोर भी ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि जो 11 पोस्ट हैं उनके लिए कंप्यूटर की कट ऑफ अलग लगेगी जिनमें सीपीटी होता था। ठीक है भाई, देखो 2021-20 के अंदर जिन पोस्टों में सीपीटी होता था उनके लिए आपकी कंप्यूटर की जो कट ऑफ है वो जितना मिनिमम क्राइटेरिया रखा था भाई, देखो इतना ही क्राइटेरिया रखा था जितना मैंने आपको बोला है, सॉरी इतना नहीं था, जनरल के अंदर 30% था, देखो जनरल के अंदर 30% था भाई, कंप्यूटर में जनरल के अंदर 30% था, ठीक है भाई। इनके लिए कितना था भाई, इनके लिए 25% था और SC ST के लिए 20% था भाई। कंप्यूटर में पास होने का ये मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आपका इतना स्कोर बनता है तब आप कंप्यूटर में पास हैं, वरना आप जितना भी स्कोर कर लें आप, ठीक है मेरे भाई, समझ सकते हैं आपका वो स्कोर किसी काम का नहीं है। तो इस बार CGL के अंदर ऐसा समझ लीजिए हमारे कुछ भाई ऐसे होंगे जो सब चीज़ क्लियर करने के बाद भी, अच्छा स्कोर करने के बाद भी कंप्यूटर के अंदर लुढ़क सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे खुद नहीं पता है कि मैं लुढ़कूंगा या जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मेरा कंप्यूटर का पेपर कैसा हुआ। देखो मेरा ऑल ओवर सारा का सारा पेपर ठीक हुआ, मैथ का पेपर मेरा बहुत बढ़िया, इंग्लिश का पेपर बहुत बढ़िया, लेकिन कंप्यूटर का पेपर मैंने पढ़ाई करी कंप्यूटर की, लेकिन जो पढ़ा उसमें से बहुत कम मिला, इसलिए मैंने तो मेरे भाई, अब देखो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं करंट में यूपी के अंदर टीचर हूँ, और 2400 ग्रेड पे को मैं 2 से 3 बार छोड़ चुका हूँ, 2 से 3 बार मेरे भाई छोड़ चुका हूँ, वो भी 2016 में और 2017 में, 2015 में 10+2 टाइपिंग फेल हूँ, तो मुझे वो वाली पोस्ट तो चाहिए नहीं, इसलिए मैंने कंप्यूटर में बिल्कुल 100% खेल गया, मैंने 20 के 20 क्वेश्चन कर दिए, और कंप्यूटर का मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कौन सा प्रश्न करा है, क्योंकि अगर प्रश्न हल्के आते हैं तो याद रहते हैं, जब प्रश्न ऐसे आवे तो याद रहने के चांस भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे मैं अकेला नहीं, हमारे जने कितने भाई होंगे जो कंप्यूटर में लुढ़क सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर भी यहाँ बिल्कुल फर्क डालेगा, इसलिए जो एक कट ऑफ है ना वो एवरेज कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, क्योंकि SSC CGL को इस बार ऐसा बच्चा चाहिए जो बिल्कुल फेयर हो, बिल्कुल क्रीम हो, जो कंप्यूटर के अंदर भी अच्छा स्कोर कर रहा है अगर इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहता है तो, या फिर अगर उसे 2400 ग्रेड पे की पोस्ट चाहिए तो उसकी एरर कम होनी चाहिए, प्लस वो कंप्यूटर के अंदर जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी पास होना चाहिए। अगर आपको 2400 ग्रेड पे की पोस्ट चाहिए मेरे दोस्त, तो याद रखना आपकी जो एरर है वो भी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर तो हैं बहुत और आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल नहीं रही, अगर आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल नहीं रही और आपकी एरर है ज़्यादा है तो आपको 2400 ग्रेड पे की पोस्ट भी नहीं मिल पाएगी मेरे भाई, ध्यान रखना। तो ये जो CGL है एक तरीके से अगर हम जनरल के अंदर 260 नंबर लेके आते हैं तो 100% हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि कोई सी ना कोई सी पोस्ट आपको मिल जाएगी, और जनरल के अंदर भी अगर आपके 240-250 प्लस हैं तो आपको मिल जाएगी। अब SC ST में अगर आपके 220 और 230 के समथिंग में है, 220 या 230 के समथिंग है, तो आपको 100% 2400 ग्रेड पे की पोस्ट तो मेरे भाई मिल ही जाएगी। बाकी देखो अगर इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करता हूँ तो जनरल के अंदर और OBC के अंदर 300 प्लस अगर नंबर आपके बनते हैं, देखो अभी तो आंसर की तो आई नहीं है, जैसे आंसर की आएगी, आंसर की 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगी, 100% मेरे दोस्त आपको मिल जाएगी। और अगर SC ST की बात करी जाए तो SC ST के अंदर अगर आपका स्कोर 270 के ऊपर बैठता है तब आपको 4200 और 4600 पोस्ट पर 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है वो मिलने के आपके चांस हैं, अगर आप सारे के सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो। अब ऐसे बहुत सारे हमारे टॉपर्स होंगे जो सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं लुढ़क सकते हैं, ठीक है। वैसे हम उम्मीद करें कि कोई ना लुढ़के, सबको नौकरी मिले, और जिनके साथ कोई भी अनहोनी होती है मेरे भाई तैयारी कीजिए नेक्स्ट वैकेंसी की।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।